जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये चारू आंटी जी का सत्संग है जो कि फरीदाबाद से हैं। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेजी है। संगत जी बहुत अच्छा सत्संग है, पूरा सत्संग सुने। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। जी आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग शेयर करती थी संगत जी। वो आंटी जी का अचानक से जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे, मैंने उनसे पूछा भी, काफी सारे सत्संग मैंने भेजे हुए थे तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर मैंने एक दिन आंटी जी के इस प्लेटफॉर्म, आंटी जी जो भी इनके प्लेटफॉर्म पे अभी शेयर कर रही हूँ, इनके सत्संग सुने और मैंने सेम डे अपने सत्संग दिए थे। आंटी जी को सुना था जब, नेक्स्ट डे सॉरी, दो सत्संग वो आंटी जी ने अपलोड कर दिया। होपफुली वो आगे शेयर भी हो चुके होंगे। एंड संगत जी, मैं जिस दिन मैंने आंटी जी ने मेरे सत्संग अपलोड करे, उस उन आंटी जी का मेरे पास मैसेज आया कि आपके सत्संग शेयर हो रहे हैं। संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं सोच रही थी कि मैं आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे और भी अपने सत्संग दूं जो वहां पे शेयर नहीं हो रहे हैं। गुरुजी महाराज जी मुझे रोज कह रहे हैं कि पुत्र, मैं तुझसे नाराज हूँ, तू मेरा शुक्राना नहीं कर रही है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं वो अभी आगे शेयर हो रहे हैं या नहीं। तो मैं संगत जी मैं यही करने जा रही थी। जस्ट मैंने अपने वो आंटी जी के प्लेटफॉर्म से दो सत्संग, मैं सोच रही थी कि मैं आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूँ और उन आंटी जी को मना कर दूं कि आप ये वाले सत्संग मत शेयर करना। अचानक से गुरुजी महाराज जी ने मुझे थॉट डाला, दूसरा वो वाले ना सत्संग देकर एक नया सत्संग करने के लिए। तो जैसे ही जो मुझे थॉट आया वही सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये सत्संग मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे शेयर कर चुकी हूँ संगत के साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारी संगत होती हैं, तो व्हाट्सएप पे तो हमारे कुछ गिने चुने जो हमारे जानकार होते हैं वही होते हैं, तो सारी संगत के साथ ये शेयर हो सत्संग। सत्संग को स्टार्ट करती हूँ उस डे से। मैंने ये सत्संग ना, मतलब सत्संग में पहले कही हुई है बात कि मैं बहुत परेशान थी अपने कर्जों को लेकर। और मैं बहुत परेशान थी। ऑफिस में भी मेरे पास बहुत कर्जा हो गया था और घर पे भी मेरे पास, जहाँ रेंटेड हूँ मैं वहां पे भी बहुत। तो संगत जी घर का तो अभी एज इट इज है, प्लस और भी चढ़ गया। लेकिन ऑफिस का एडवांस था काफी सारा। मैं उसके बारे में बात करूंगी आज। शुक्राना कुछ इस तरीके से है। उस ऑफिस में संगत जी मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही थी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जो लोग मुझसे मिलने जुलने वाले थे, जो लोग मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कलीग्स थे, वो लोग मुझे एडवाइस करते थे कि मैम चारू, इस प्लेटफॉर्म, मतलब इस सॉरी इस ऑफिस को तुम छोड़ दो, लेफ्ट कर दो यहाँ से जॉब। तुम्हारी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है इस ऑफिस में। संगत जी उस ऑफिस में 2 या 3 महीने से ज्यादा कोई लड़का या लड़की, कोई भी स्टाफ टिकता नहीं है। संगत जी मैं पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी वहाँ। शुरू शुरू में ठीक था, बट धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रेस बढ़ गया वहां पे। नेगेटिविटी बहुत थी वहां पे। गलत चीजों की पूजा करी जाती थी। जो ऑनर था बहुत, मैं सच में गलत ही इंसान था। आई फील लाइक कि वो कुछ गलत एक्टिविटीज करता है। लाइक एक तो उसकी नजरें बहुत गंदी थी, लड़कियों को देखने का तरीका उसका बहुत गंदा था। धीरे धीरे वो गुरुजी महाराज जी से जुड़ गया, वहां जाने लगा मंदिर हर मंडे। संगत जी देखो, मैं एक बात मानती हूँ, मुझे गुरुजी महाराज जी ने एक बात बताई थी कि जो हर बंदा गुरुजी महाराज जी के मंदिर जा रहा है वो उनकी संगत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं। संगत जी उसे ऐसा लगता था कि शायद जब मैं उस ऑफिस में एंटर हुई थी ना, तो धीरे धीरे करके उसकी गाड़ियों का जो लोड है, जो पहले 50 गाड़ियां जाती थी उस काउंटर से, वहां पे पहली बार 150 गाड़ी गई। तो उसने पार्टी भी दी थी, हमें लंच वगैरह दिया था, करवाया था उसने, ऑनर ने। तो उसको लगा कि शायद कोई शक्ति है, जैसे कि मेरे साथ गुरुजी महाराज जी का लॉकेट स्वरूप मैंने पहना हुआ था, तो ही फील्स कि ये कोई शक्ति है, कुछ अलग उसको फील हुआ। तो ही जस्ट, हो सकता है उसने ट्राई किया कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं जाता हूँ तो मेरे साथ भी होगा कि नहीं होगा। हो सकता है, मुझे ऐसा फील हुआ। अभी रिसेंट में मुझे ये चीज फील हुई। हो सकता है कि ये चीज हो, इसीलिए उसने गुरुजी महाराज जी के मंदिर जाना स्टार्ट किया हो। एंड संगत जी देखो, दिखावा कुछ नहीं होता।
आप अगर गुरु जी महाराज जी से कनेक्ट हैं, 1 टू 1 हैं, तो वो आपको अपनी आप पे दया भी करते हैं। और गुरु जी महाराज जी खुद कहते हैं कि जो लोग उनका टेस्ट लेने के लिए, ये देखने के लिए कि इसका अच्छा हुआ और हम भी जाके वहां अच्छा कराएं, गुरु जी महाराज जी उन्हें कभी अच्छा नहीं करते। इन द सेंस कि देखो, सब बच्चे हैं, लेकिन गुरु जी महाराज जी टेस्ट लेते हैं कि तुम मेरी संगत हो या नहीं हो, या सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पर आए हो। तो वो एक कनेक्टिविटी है। तो संगत जी उसने मुझे ना बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिया। 12 बजे के बाद तो वो ऑफिस में धूप बत्ती करते थे, पूजा पाठ करते थे, एंड जो वो जिस चीज से भी वो पूजा पाठ करते थे संगत जी, मुझे नेगेटिविटी आने लगी है उसकी बात करते हुए भी। उस इंसान की अगर मैं बात भी करती हूँ तो मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। इसलिए मैं ये लास्ट बार उसकी बात करूंगी। इसके बाद क्योंकि मैंने अब वो जॉब भी लेफ्ट कर दिया, तो शायद मैं नहीं करूंगी इस बारे में बात, क्योंकि उस इंसान का नाम भी अगर मेरे को कहीं गलती से भी आ जाता है ना, कोई बात भी कर देता है, तो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। वो इतना नेगेटिव इंसान है। तो संगत जी क्या हुआ कि उस बंदे ने इतना परेशान कर दिया संगत जी कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। मेरे को सिर में इतनी दिक्कत होने लगी संगत जी, और मैं यही कह रही थी गुरु जी महाराज जी से कि मेरे को लग रहा है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, और कुछ मेंटली मेरे को कुछ ना कुछ ट्रॉमा होगा, मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ मेंटली सिचुएशन खराब होगी। संगत जी उस दिन मैं रोज गुरुजी महाराज जी से गुजारिश कर रही थी कि मेरी नौकरी वहां से छुड़ाई जाए। गुरुजी महाराज जी मुझे मैसेज भी दे रहे थे, तुझे न्यू जॉब ब्लेस कर रहा हूँ तुझे नहीं। पर शायद वो राइट टाइम नहीं था, या था, मुझे नहीं पता। संगत जी मंडे की बात है, 11 अगस्त की। ये जो कल मंडे गया इसकी नहीं, आज ट्यूसडे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। 19 अगस्त है आज, तो ये 11 अगस्त की बात होगी, लास्ट मंडे जब था, जिस दिन मैं अपनी नौकरी छोड़ के आई थी। सुबह सुबह मैं गुरु जी महाराज जी से बहुत नाराज हो गई। काम करते करते मैंने उनसे कहा कि अगर मेरा कोई बच्चे से मेरी बेटी है, तो मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, या कोई उससे कुछ गलत कहे तो मैं वो सुन नहीं सकती। तो आप कैसे, मतलब आप बोलते हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं किसी को तेरे साथ गलत नहीं करने दूंगा, फिर आप ये कैसे, मतलब मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ वहां पे, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो गुरुपा। एंड मैं बहुत गुस्से में संगत जी गुरु जी से ये भी कह के गई कि अगर अब की बार मैंने उसे अब्यूज किया, मैंने उसे गाली भी दे दी ना, क्योंकि मेरी मेंटली सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी संगत जी की मैं आपको बता नहीं सकती। शायद मैं उस पर हाथ भी उठा सकती थी उसकी हरकतों की वजह से, या मैं कोई ऐसा एक्शन ले सकती थी, क्योंकि मैं मेंटली सच में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। अब आप शायद समझ जाएंगे संगत जी कि मैं किस लेवल की डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि मैं जब ये बोल रही हूँ कि मैं उससे गाली दे दूं या कुछ, मैंने गुरुजी महाराज जी से इसी तरीके से कहा कि अगर मैंने उससे गाली दे दी या थप्पड़ मार दिया या नेक्स्ट लेवल झगड़ा हो गया ना, तो इसके बाद आप देखना, क्योंकि मैं आपसे बहुत बार कह चुकी हूँ ये बात, और आप सुन नहीं रहे हो, तो ये होगा, अब जल्द होगा ही। हो सकता है आज, हो सकता है कभी भी। संगत जी मैं ऑफिस में ये बात गुरुजी महाराज जी से कहते कहते मैं शांत हो गई थी। मैं गुस्से में नहीं गई थी ऑफिस, और ना मैं इस मोटिव से गई थी कि मैं जॉब छोड़ने के मोटिव से नहीं गई थी। मैं नॉर्मल ऑफिस गई, मैं वहां बैठी संगत जी, एक ऐसी बात पे झगड़ा छिड़ गया। शायद बेतुकी बात थी, लेकिन इस इतना झगड़ा बढ़ गया, इतना झगड़ा छिड़ गया उस बात पे कि मैं गई ऑनर की कैबिन में, और मैंने बोल दिया कि आपकी, मैं लॉकर संभालती थी कैश वगैरह का, तो मैंने बोला ये लॉकर की चाबी है, एंड ये आपका सिम है जो मेरे को सिम ऑफिस की मिली हुई थी, एंड मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी आगे। ही सेड ओके। फिर उसको कुछ रिकॉर्डिंग आई थिंक वो कर रहा था इंसान, उसने बेतुकी बात उठा ली, और कुछ बोलने लगे। तो मैंने दो बातें बोली। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसी लहजे में बात करेंगी, मैंने कहा हाँ मैं आपसे इससे भी गंदे लहजे में बात करूंगी संगत जी, ये मैं कह के, और मैंने बोला जो मेरा हिसाब वो आप बना दीजिएगा, और मैं छोड़ के आ गई। मेरे पास अभी जॉब नहीं है संगत जी, परेशान तो मैं हूँ, मेरा इस महीने का रेंट भी नहीं गया, मेरा एडवांस भी था, तो वो मेरी जॉब छोड़ी तो उसमें वो कट गया, कुछ 2 4 5 हज़ार रुपए जो बनते होंगे वो भी उसने कहा कि 10 सितंबर को दूंगा। कल मैसेज डाल पे, हो सकता है वो ना भी देता, बट गुरुजी महाराज जी ने वो भी करवा दिया कि उसने कहा कि मैं 10 सितंबर को दूंगा, अभी नहीं दूंगा। आ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो भी बनता हो, 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार,
तो मैंने मेहनत करी है तो मैं अपना लूँगी। बाकी सारे जो अभी एडवांस में कट गया मेरा, जो भी मैंने एडवांस ले रखा था वहाँ से, वो सब मेरा डिडक्ट हो गया सैलरी बेस में। एंड मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा संगत जी। मैं ऑलरेडी 10,000 रुपए कहीं से कर्ज ले बैठी हूँ। अम, और भी मैंने 3-4 हज़ार रुपए ले लिए हैं। ना ना करते 14-15 हज़ार रुपए मैं ले बैठी हूँ अभी तक कर्ज का। मैं थोड़ा परेशान तो हूँ, बट हाँ ये है कि मैं अभी रिलैक्स हूँ घर में 1 हफ्ते से। मेंटली थोड़ी सी स्टेबल हो गई हूँ। और बस गुरुजी महाराज जी से ये है कि इस महीने का भी किराया नहीं गया, तो ऑलरेडी पहले का चढ़ा हुआ था किराया भी, तो वो प्लस इस महीने का चढ़ गया, प्लस अभी अगले महीने तक का कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी जॉब नहीं है। बड़ी परेशान हूँ इस टाइम के, कैसे किराया जाएगा, कैसे घर चलेगा। और हाँ बट ये है कि उस ऑफिस से निकलने के लिए जिस तरीके से मैं निकल पाई वहां से, क्योंकि वहां पे सिचुएशन वो इंसान अच्छा नहीं था। उसको ये था कि अगर कोई यहाँ से नौकरी छोड़ेगा तो मैं इसे ऐसे फंसा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बहुत सारी चीजें थी। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे इस तरीके से निकाल दिया वहां से। उसके लिए शुक्राना सत्संग शेयर किया मैंने। थैंक यू सो मच गुरुपा, उस ऑफिस से मेरी नौकरी छुड़ाने के लिए, और उसको मेरी जो भी सैलरी बनती हो वो उसने कहा कि मैं दूंगा 10 सितंबर को, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी कह रहे पुत्र तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। होपफुली संगत जी जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करें, आंटी जी अंकल जी एंड जो संगत जी सुने, वो प्रे करें मेरे लिए कि प्लीज गुरु जी महाराज जी मेरी कोई सिचुएशन से भी निकाल दे, जैसे उन्होंने ऑफिस वाली सिचुएशन से निकाल दिए, से कर्जे से मुक्त कर दें मुझे। गुरु जी महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं एक्चुअली। तो उन्हें पता है कि मैं और भी किन बातों का जिक्र करना चाह रही हूँ इस सत्संग में। तो मैं चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे सारी चीजों से फटाफट से कर्जों से मुक्त करके और अच्छी सी चीजें ब्लेस करें, और मैं खुशी से और शांति से रह पाऊँ। सो प्लीज गुरु महाराज जी, एंड थैंक यू सो मच, आपने उस ऑफिस से मुझे निकाला, उस गंदगी से मुझे निकाला। थैंक यू सो मच। शायद कुछ और आगे प्रॉब्लम हो सकती थी तो उससे पहले मैं निकल गई। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना आपका, हर चीज का शुक्राना। हो सके तो आंटी जी मेरा ये सत्संग भी आप प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, एंड जो संगत जी मेरा सत्संग सुने ना सुने उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरु जी महाराज जी। और किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम हो प्लीज रिजॉल्व कर दीजिएगा, प्लीज 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 गुरु। एंड मेरी डॉटर और मुझे भी बहुत बहुत हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस करो गुरु पाप। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग, आपने सुना होगा कितना ब्लेस्ड सत्संग था। संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं हर दुख मुसीबत में। अगर आपको हमारे चैनल पर सत्संग शेयर करने हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि आपको भी पता है कि हमारी हाजिरी लग जाती है गुरु जी के सत्संग में, और सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।